इधर उधर करकुरा करके आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा। राठौड़ साहब, आपकी जैसी आपकी शैली है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शैली के बारे में तो खैर सभी जानते हैं। बूंदी की तरफ देख करके कोटा का सत्यानाश करने वाले लोगों में से हो आप। आपने कह दिया कि साहब चूरू का 32 करोड़ रुपया में कोटा ले गया। यार कम से कम ये सदन में तो सच सच बोलो। सब लोगों को जो है, हर आदमी जानता है कि इस बात को तो ऐसा तो मत करो। आपने ये लिखा, आपने कहा प्रावधान होने के बाद की स्थिति में क्वालिफाई नहीं होने या डिस्क्वालीफाई होने पर लागू होते हैं। प्री इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन के मामलों में सरकार को अभी तक कोई शक्तियां नहीं है। शक्ति सरकार इसलिए लेना चाहती है कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन के काबिल था और डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, नामांकन उसका मंजूर हो गया, चुनाव जीत गया, तो चुनाव जीतने के बाद में अगर 1 महीने के अंदर अंदर याचिका दायर नहीं हुई तो फिर वो पार्सल बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? बना रहना क्या गलत नहीं है? उसका गलत था कि नहीं था? तो इसलिए ये शक्ति ली जा रही है कि इसको अगर मान लीजिए एक या तो याचिका कर दे, कोई दिक्कत नहीं, याचिका पे कोई पाबंदी नहीं है, याचिका कर दे, याचिका का फैसला होगा जब फैसला हो जाएगा। लेकिन याचिका नहीं करता है कोई आदमी तो कहाँ जाएगा वो? अगर कोई सबूत उसके पास आदमी आ जाता है शिकायतकर्ता के पास कि ये आदमी डिस्क्वालीफाई होने के काबिल था और इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया गलती से, तो क्या वो सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे? आप ये चाहते हो कि डिस्क्वालीफाइड आदमी जो डिस्क्वालीफाइड होने के काबिल आदमी जो है वो सत्ता पे बना रहे हुए। अब एक हमारे मनोर थाना से आने वाले ने कहा कि साहब वो सभापति कौन बना? सभापति जो है वो पत्नी बनी हुई है और उनका हस्बैंड जो है वहां काम करता है, तो उसको मैं क्या करूं? क्या कर लेगा कोई? अगर उसको पूरा अधिकार है भाई, उसको पूरा अधिकार है। तो इस तरीके के आर्गुमेंट आप इस पे दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। एक राठौड़ साहब, एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको। जैसे आपकी आदत है घुमा फिरा करके बात को इस तरीके से कहना कि जिससे जो है जो नहीं जानते हैं उनके बात समझ में आ जाए कि हाँ ये बात सही होगी। ग्रेटर जयपुर ग्रेटर की मेयर के बाबत में आपने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है थप्पड़ मारा आप और वापस भेज दिया उसको। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है? क्या है बताइए, मैं बैठ जाता हूं, आप बता दो। जांच के जयपुर की मेयर को निलंबित किया। म्युनिसिपल एक्ट 2019 के प्रावधानों में जुडिशियल जांच संपन्न हो इससे पहले आपने निलंबित किया। इसके लिए उन्होंने आपके उस ऑर्डर को सेट असाइड किया। और आप जो बात कर रहे हो मंत्री महोदय, ये सेक्शन 39(1)(c) पढ़कर सुना दो और उसके बाद आप अमेंडमेंट लेके आओ, मैं मान जाऊंगा बिल्कुल सही लेकर आए। मतलब ये मत सोचो कि आप भी पढ़े लिखे हो, हम अनपढ़ है। हो सकते हम कम पढ़े लिखे हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला, ये एक गलती हो सकती है। मैं गांव का हूँ, ये कोटा शहर के हैं, पर क्या गांव के आदमी में अक्ल नहीं हो सकती? मतलब थोड़ा बहुत तो देखो ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवा ली जाए, ठीक है? तो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए कहा, ये नहीं कहा कि उसको रिस्टोर कर दो, इस पे लगाए हुए आरोप गलत है, ये नहीं कहा। वही बात है कि ये आपने जिस तरीके का पिक्चर पेंट करने की कोशिश करी उसमें तो ये था कि साहब ये तो निर्दोष थी बेचारी, इसको तो गलत तरीके से किया। मैं टोकना नहीं चाहता, आज हाईकोर्ट का फैसला आपको मालूम नहीं होगा। जिनकी बात को कह के यहाँ से आप चिल्लाया करते थे ना, वो प्रांत प्रचारक लिम्बाराम जी को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट भी दे दी, आपके खिलाफ स्ट्रक्चर भी पास कर दिया। उस बात छोड़िए, लिम्बाराम जी की बात छेड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी पूनिया साहब भी नाराज हो जाएंगे। वो फोटो दिखाएं और ये दिखाएं, उससे क्या फायदा? उस बात को आगे मत बढ़ाओ, मेहरबानी करके उस बात को आगे मत बढ़ाओ। हाँ उसको पर्दे में रहने, हाँ उसको पर्दे में ही रहने दो आप। असलियत आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। हाईकोर्ट से बड़े आप नहीं हो। कोर्ट का फैसला, आप तो थोड़ी शर्म करो ना, भाई हमसे गलती होगी वो कहने में क्या गुरेज है।
कोर्ट से कोर्ट अब आपके हम सबसे बड़े हैं, वही कोर्ट है जिसने आपके त्यागपत्र के बारे में कुछ बात कही। आज भी जयपुर ग्रेटर की मेयर के खिलाफ जो जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करी थी उसमें वो दोषी पाई गई है। हमने उसको नोटिस दिया है, नोटिस का उन्होंने जवाब दे दिया। अब हमें विचार करना है, अब हम क्या करेंगे, हमारे विचार की बात है। हकीकत ये है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये देखिए अनेक लोग ऐसे हैं जो चुनाव जीत करके आ जाते हैं, जो कि डिस्क्वालीफाई होने के काबिल थे लेकिन डिस्क्वालीफाई नामांकन करने के वक्त पे नहीं हुए, और नहीं किसी ने जो है वो अदालत में याचिका पेश की। 1 महीने के अंदर 1 महीने के बाद में अगर वो याचिका पेश करेगा तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। फिर रास्ता क्या है ये समझा दो आप मुझे। अगर कोई दूसरा रास्ता है लाओ बता दो आप मुझे। अलावा इसके कि अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी बाकायदा जांच करवा ली जाए, उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच करवा ली जाए, और जांच करवाने के बाद में जो है वो फैसला ले लिया जाए। ये तो है ही नहीं कि साहब जो शिकायत आएगी और शिकायत आते ही उसको हटा दिया जाएगा। इसीलिए ये राज्य सरकार ये शक्ति इसीलिए लेना चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड होने काबिल था और वो 5 साल तक जो है सदस्य बना रहा। 14 और 21 के तहत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था, और 14 और 21 के 14 और 24 के तहत में चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई था, उसे कैसे हटाया जाए? कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता तो वो बताओ, आप उसका सुझाव दे दो। अफसरों से मंगा लो, इसी का सेक्शन 39(1)(c) पढ़ लो, उसमें सारे प्रोविजन है। सेक्शन 14 का भी है, 21 का भी है, 24 का भी है। तो कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है। सुनाओ। डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रोविजन हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन तो बिल्कुल अलग है। वो 39 में जो 12-13 प्रोविजन दे रखे हैं वो सारे के सारे अलग है। ये देखिए आप, मैं पढ़ के सुना दूं आपको डिस्क्वालिफिकेशन के। जिसे न्यायालय द्वारा नैतिक मोरल टर्पिट्यूड, अरे यार, मोरल टर्पिट्यूड, सभापति महोदय, सेक्शन 39(1)(c), सेक्शन 31(1)(1)(d) के बाद ये एक सेक्शन इंसर्ट कर रहे हैं। ये सेक्शन 39(1)(c) पढ़ के सुना दें, मैं सारी बात मान लेंगे। बहस की बात ही नहीं है कोई। कानून में क्या बात है? मैं बता रहा हूँ ना आपको डिस्क्वालिफिकेशन के। अगर आप कहते हो कि साहब डिस्क्वालिफिकेशन का ऑलरेडी प्रोविजन है, मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है, उनमें ये नहीं आता। अगर आता होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। मोरल टर्पिट्यूड के अपराध के लिए या किसी भी अन्य अपराध के लिए कन्विक्शन किया गया हो तो 6 मास या अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो, सरकारी नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण करके कन्विक्शन किया गया हो, उसके विरुद्ध न्यायालय के ऐसे अपराध संज्ञान में ले लिए गए हों और चार्ज भी फ्रेम कर दिया गया हो जो 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक की कारावास के लिए दंडनीय हो, जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन किसी अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया हो, जिसके विरुद्ध CRPC 73 के 110 व 117 के अधीन में कार्रवाई की गई हो, लोकल अथॉरिटी के दुराचरण मिसकंडक्ट के कारण डिसमिस या रिमूव कर दिया गया हो, जो ऐसे प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स रह चुके हों जिसे किसी सक्षम अधिकारी ने डिबार कर दिया गया हो, और जिसे राज्य सरकार के द्वारा 41 के तहत निर्वाचन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो। इस प्रकार से ये 12-13 और डिस्क्वालिफिकेशन हैं, कहीं पर भी इस प्रकार का नहीं है। मुझे तो एक रास्ता बता दो आप। इधर उधर बात करने से टाइम, आप इधर ध्यान दो, बात सुनो, जब आप सुनो बाकायदा। प्लीज विराज। हाँ विराज। हाँ मंत्री महोदय प्लीज, ये वाद विवाद का विषय नहीं है भाई। मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया
कि 1 महीने के अंदर अंदर कोई याचिका करने नहीं गया तो ये बता दो कि उसके पास क्या उसको डिस्क्वालीफाई करने का, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन रखता है, उसको डिस्क्वालीफाई करने का रास्ता क्या है? इसका जवाब दे दो आप मुझे। अब सवाल ये है कि शक्ति इसलिए लेना चाहती है क्योंकि अब धारा 39 की उपधारा 1 में ई को हम इसलिए नया खंड ई को इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि यदि निर्धारित समय में चुनाव याचिका दायर करके उसको निर्वाचन को चुनौती नहीं दी गई तो उस अवधि को समाप्त होने के बाद 1 महीने का टाइम देंगे उसको। याचिका हो गई कोई बात नहीं, याचिका का फैसला आ जाएगा। याचिका नहीं हुई तो फिर 1 महीने के बाद जांच करके राज्य सरकार उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है, इसलिए ये लाए गए हैं। दूसरी रीडिंग पारित करने के लिए कह रहे हैं आप? अच्छा हाँ, एक मिनट रुक जाइए। मुझे सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना है 5 से 6:30 बजे तक सेमिनार होगी, तो मेरा आप सभी से आग्रह है 5 से 6:30 बजे तक आप सभी उपस्थित रहेंगे। मुझे ये भी सूचित करते हुए अर्थ हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अवसर पर पोषण से परिपूर्ण श्री अन्न की जानकारी आम जनता तक पहुंचे